यहाँ पे एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया था, मैं हफ्ते भर पैसा कमाता हूँ, लेकिन एक्सपायरी में सब गवा के और अपना कैपिटल भी और ज़्यादा लॉस करके मार्केट से, मतलब पूरा हफ्ता यूँ समझो कि 4 दिन कमाया और 1 दिन में लॉस होगा। ठीक है, ये सिर्फ़ एक्सपायरी की बात नहीं हो सकती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो कोई और डेज़ भी हो सकता है, लेकिन कहने का सिंपल मतलब ये है कि हम 5 दिन कमा रहे हैं, 1 दिन गँवा रहे हैं और ये 3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं। इस टाइप के बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं। देखो, इस वीडियो में मैं 5 चीज़ें बताऊँगी। मैटर ये नहीं कि हम कितने साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं। जैसे मेरी ट्रेडिंग की बात करें तो शुरुआत के 2 साल मुझे यही लगता था कि आज नहीं तो कल मेरी ट्रेडिंग ठीक हो जाएगी। लेकिन 2 साल तक जब कुछ ढंग का नहीं हुआ तो समझ में आता है कि ट्रेडिंग अपने आप ठीक नहीं होती है, इसको ठीक करना पड़ता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं 5 बातें बताऊंगी, 5 पॉइंट बताऊंगी। उस 5 चीज़ों को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो ये चीज़ आपकी ठीक हो सकती है। ठीक है, क्योंकि देखो ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता है कि ट्रेडिंग में कैपिटल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कैपिटल जाते हैं आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी। आप जिन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो कर रहे हो उन पे बिलीव करना छोड़ दोगे। हालाँकि वही आपको बाद में प्रॉफिटेबल बनाती हैं, बट अगर वो लॉस दे रही है तो उन पे भी बिलीव हट जाता है, उन पे कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। सो सिर्फ 5 चीज़ें फॉलो कर लो, आपका ये चीज़ ठीक हो सकता है। ठीक है, चलिए जो भी मेरी वीडियो होती है वो खुद का मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। जो भी मैंने ट्राई किया है, जो मेरे लिए बेनिफिशियल हुई है, वही मैं यहाँ पे बताती हूँ। और एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर मतलब उन रूल्स को खुद फॉलो करना होता है। जैसे यूँ समझिए कि सब जानते हैं कि वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, लेकिन जो करेगा फ़ायदा उसको होगा ना। सो सेम चीज़। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो, यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है, या यूँ कहें जो सबसे पहला ट्रेडर जो इस तरीके का लॉस होता है, जिसको मतलब इस तरीके का लॉस होता है, उसको होता है स्कैल्पिंग में। स्कैल्पिंग में होता क्या है एग्जैक्टली देखो, मान लिया स्कैल्पिंग कोई अगर छोटा अमाउंट में लेके चलो, मान लिया 20 से 30 हज़ार से कोई बंदा स्कैल्पिंग कर रहा हो, या 50,000 1 लाख। मैं छोटा अमाउंट इसलिए लेती हूँ बिकॉज ज़्यादातर ट्रेडर इसी अमाउंट में है, सो उनको ईज़िली ये क्लियर हो सकता है। सो हम 20 से 30 हज़ार लेके चलते हैं। अब यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम इस अमाउंट से ट्रेड कर रहे होते हैं या 50,000 से अगर हम ट्रेड कर रहे होते तो हमारे साथ क्या होता है, हम एक मतलब अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि 10 से 20% हमें प्रॉफिट मिल जाए, दैट इज़ इनफ। सो अगर 20,000 के अनुसार देखा जाए तो सामने वाला सोचेगा कि 2 से 4,000 हमें प्रॉफिट मिल जाए, डैट इज़ इनफ। ठीक है, अब ये चीज़ मार्केट का ऐसा है ना, मार्केट में देखो फिक्स कुछ नहीं है। ये गड़बड़ कहाँ होती है, 2 से 4,000 हम लेके चलते हैं। ठीक है, मान लिया 4,000 ही लेके चल रहे हैं 20%, और 20 तो देखा जाए तो कभी अगर वॉलेटिलिटी हो तो 10 में भी निकलना पड़ता है। ठीक है, सो अगर आप 2 भी लेके चलो, 2 लो 4 लो, जो भी है फिक्स अमाउंट, इसको ऐसे मत लेके चलो कि 2 है कि 4 है, जो भी आप लेके चल रहे हो। अगर 20,000 में कोई ये सोचता है कि उसको रोज़ का 2,000 या 4,000 निकालना है, तो ये अगर 5 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो 4 दिन ठीक ठाक चल जाता है। अगर वो अपने रूल्स के अनुसार चलता है तो 4 दिन ठीक ठाक चल जाता है, और हो सकता है उसको 16,000 मिल भी जाए। और अगर 2,000 के अनुसार देखें तो हो सकता है उसको 8,000 रुपये 4 दिन में मिल भी जाए, जो कि 20,000 के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। अब इसमें स्कैल्पिंग में गड़बड़ यहाँ पे कहाँ होती है कि जब ये 20,000, पहली प्रॉब्लम बता रही हूँ वीक में कैसे ये गड़बड़ होती है। जब ये 5वां दिन होता है, उस दिन मार्केट अब आपको देने के मूड में नहीं है। हो सकता है आपको 1,000 का प्रॉफिट दिखाएगी, आप रुके हुए कम से कम 2 निकल जाए तो मैं यहाँ से हट जाऊँगा। वो 1,000 प्रॉफिट दिखाएगी, नहीं बुक किए तो हो सकता है आपको 2,000 का वो लॉस दिखा दे। अब दिमाग में आता है कि यार मैंने 3 दिन अच्छा खासा कमाया था, आज लॉस हो गया, कम से कम 1,000 ही बुक कर लेते, कुछ तो प्रॉफिट होता। सो हम क्या करते हैं, मार्केट से लड़ने लग जाते हैं, दैट्स द रीज़न। अब ये लॉस -2,000 से उठ के -10 तक चला जाता है,
और जो भी हमने 20,000 पे 8,000 कमाया था 4 दिन में, वो चीज़ हम 1 दिन में मार्केट को दे के चले जाते हैं। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन बता रही हूँ, उसके अलावा सॉल्यूशन नहीं है इसका, ठीक है। एक चीज़ कि आप अगर 2,000 लॉस हो गया, तो यूँ समझो कि थोड़ा बहुत ब्रोकरेज काट के आपका अभी 6,000 बचा, उसमें से 1 आध हज़ार अगर ब्रोकरेज भी काट लो, तो भी आप 20 पे 5 में प्रॉफिट हो, ठीक है। 20 पे 5 मतलब वीक आपका क्या है, प्लस है। तो आप ना मार्केट से लड़ो मत, वहाँ पे ही मार्केट को छोड़ दो, बंद कर दो, आपका वीक पॉजिटिव निकल जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम बस यहाँ है कि आप एक दिन में 5 दिन से ज़्यादा का एसएल दे रहे हो और उसको कमाने में आप 4 से 5 दिन लगा रहे हो। ये सबसे बड़ा कारण होता है। यहाँ पे एसएल की वजह से हमारा वीक नेगेटिव जाता है, अदरवाइज ये पॉजिटिव जाता है, ठीक है। ऐसे कमेंट बहुत सारे लोगों का रहता है कि 4 दिन कमाते हैं और 1 दिन मार्केट को गवा देते हैं। सो इसका एक ही सॉल्यूशन है, फिक्स सॉल्यूशन है। प्रीवियस डे अगर मेरा 2,000 का प्रॉफिट है, तो नेक्स्ट डे अगर मेरा 2,000 का लॉस है, मार्केट को बंद करके छोड़ दो। इसके अलावा सॉल्यूशन नहीं है। आप अब यहाँ मान लिया आप 10,000 का लॉस कर रहे हो ना, किसी दिन ओवर ट्रेड या बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, ठीक है। तो सिंपली ये समझो कि अब अगर आप ये सोचोगे कि 20 में से 10 गया है, तो अगला अगर मेरे पास 20 है तो 20 में से मैं 10 कमा लूँ, ये मुश्किल होता है भाई। एक दिन में 50% निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो ये चीज़ नहीं चल पाती। इसका सिंपल एक ही सोल्यूशन है कि आप जितना कमा रहे हैं उतना एसएल प्लान करें, आप एसएल को बैलेंस करने का ट्राई करें, आपका वीक यहाँ पे पॉजिटिव होने लगेगा, ठीक है। बात करते हैं हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट की। ये तो हो गई जो ट्रेडर स्कैल्पिंग कर रहे हैं वो लोग। अब आती है एक्सपायरी, जो इनका भी क्वेश्चन है और ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन रहता है। देखो भाई, एक्सपायरी, मैं एक क्लियर बात बता देती हूँ। इतने सालों में मैंने एक चीज़ देखी है, एक्सपायरी। देखो ट्रेडिंग में क्या है एग्जैक्टली, ट्रेडिंग क्या है एग्जैक्टली, ग्रीड और फियर, ये दो चीज़ ट्रेडर को सबसे ज़्यादा लॉस देता है। पैसा बढ़ रहा है, बढ़ने दो, बुक मत करो, बढ़ने दो, वो घट जाएगा, क्यों घट गया उसमें डरते रहो। भाई ग्रीड की एक लिमिट रखो। अगर 20,000 पे मान लिया मुझे 5,000, 6,000 या 10,000 मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, दैट इज़ ओके नॉर्मल डेज में। अब एक्सपायरी को हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं उसकी बात कहती हूँ। एक्सपायरी में हम देखेंगे ना कि भाई 30 रुपये का प्रीमियम, 30 छोड़ो, अगर 50 रुपये का भी प्रीमियम है तो वो किसी टाइम पे स्पाइक मारता है और 250 जाता है। तो हमारे दिमाग का कैलकुलेशन ये कहता है कि यार 20,000 लगा के 80,000 ही इसमें प्रॉफिट बन जाता, कितने लोग निकाल पाते हैं। ये सिर्फ ग्रीड जो होता है ना, इसको टॉप लेवल पे रखता है एक्सपायरी। इसके अगेंस्ट अगर देखा जाए तो 100 रुपये पे किसी ने बाई किया तो 1 से 2 मिनट के अंदर में भी ये प्रीमियम 50 रुपये का आ सकता है। आपका कैपिटल जो है 5 मिनट से कम समय में, या यूँ समझो कि 1 मिनट में भी आधा हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। कहने का मतलब सिंपल ये है कि जो ट्रेडिंग के सबसे ज़्यादा जो ट्रेडर को डराता है या ट्रेडर को कंट्रोल करता है इमोशनली, डैट इज़ ग्रीड एंड फियर, और वो एक्सपायरी को होता है भाई टॉप लेवल पे, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सपायरी ट्रेड करना बंद कर दे या नहीं करे, वो अपना पर्सनल डिसीजन है। इसमें मैं समझाती हूँ इसको कैसे हल किया था। मैंने एक्सपायरी में बहुत सारे पैसे ज़ीरो किए, एकदम ज़ीरो, ठीक है। शुरुआत में एक नया ट्रेडर जितनी गलतियाँ करता है, मैंने लगता है उससे ज़्यादा ही की होंगी, ठीक है। सो बात सारी यहाँ पे ये आती है कि अब आपको यहाँ पे ग्रीड और फियर बैलेंस करने के लिए क्या करोगे। एक्सपायरी तो ऐसी ही रहेगी, हमेशा ऐसी ही रहेगी, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे देखो, एक तो एक्सपायरी के लिए स्ट्रैटेजीज अलग रखो। एक्सपायरी में जो भी ट्रेड होता है, इतना समझ लो, लेवल आप देखो, सब कुछ काम करेगा, उससे ज़्यादा काम करता है प्रीमियम डिके, ठीक है। मतलब थोड़ा सा इसको क्लीन करके बताती हूँ क्या कहना चाह रही हूँ मैं। लेट्स से 100 रुपये की चीज़ उठ के 300 चली गई, मत खरीदो, ठीक है। वापस ये गिर के 150 आएगी, 200 आएगी, फिर खरीदो। अगर 50 रुपये की चीज़ 150 चलेगी, मत खरीदो, वापस ये गिर के 80 रुपये आएगी, 90 रुपये आएगी,
ठीक है, 100 रुपये पे आएगी, फिर खरीदो, फिर आपको 50 पॉइंट मिल जाएंगे इजली, या उसके ऊपर भी जा सकता है। जब प्रीमियम में स्पाइक आ गया, मत खरीदो, डाउन आने दो, डिके होने दो। ये रूल कभी फॉलो करके देखना, प्रीमियम के चार्ट पे देख सकते हो, तो ये आपको काम करेगा। जो स्पाइक पड़ता है उसमें जैसे ही आप इन होगे, जो प्रॉफिट बुकिंग होगी, आपका मोर देन 50% मार्केट गिरा देगा। आप ग्रीड में एंट्री हो कि 3x पैसा, अरे 3x चला गया ना, जिसका चला गया प्रॉफिट बुक नहीं करेगा, करेगा। सो एक्सपायरी में एक तो प्रीमियम डीके पे काम कर सकते हो, उसमें आपको थोड़ा सा ठीक हो सकता है। दूसरा, कैपिटल कम रखो। मैं बार बार इस चीज़ को बता चुकी हूँ, एक्सपायरी के दिन आपका जितना कम कैपिटल रहेगा, डर कम लगेगा, पैसा कम है, लालच ठीक है, अब जितना बढ़ना है बढ़े, ठीक है, लेकिन हम ग्रीड को भी कंट्रोल करने के लिए कैपिटल को कम रख सकते हैं। ये मत समझो कि एक्सपायरी के दिन अगर मान लिया आप नॉर्मल डे में 20,000 से ट्रेड करो, 20 के 20 लगा दोगे, जीरो हो गया, तो उस दिन 7 लगाओ, 8 लगाओ, 10 लगाओ, ठीक है। अगर कोई 1 लाख से ट्रेड कर रहा है तो वो 30,000 से ट्रेड करे, सीधा 3x कैपिटल डाउन रखो। आपका डर और लालच, ग्रीड और फियर दोनों अपने आप बैलेंस में आने लगेगा, दैट इज एक्सपायरी। सो एक्सपायरी को ऐसे ट्रेड कर सकते हो। एक्सपायरी में सुबह सुबह 9 सवा 9 बजे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिन भर रहता है। एक स्पाइक आपका कैपिटल ठीक ठाक बढ़ा देगी। एक ही दिन में अमीर बनने का ट्रेडिंग से मत सोचो, आप ग्रो करने का पहले सोचो, ठीक है। चलो, ये तो हो गई एक्सपायरी वाली बात, कैपिटल कम और क्या कर। अब आ गया तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट होता है, तीसरा पॉइंट जो लॉस करते हैं उसका कारण होता है कैपिटल इंक्रीज, ठीक है। कैसे भाई? इसमें देखो क्या होता है, मान लिया मैं आज 20,000 से ट्रेड कर रही हूँ, मेरा आज प्रॉफिट बन गया, मेरा कॉन्फिडेंस एकदम मार्केट टॉप पे लेके गया। मैंने कल क्या किया, 30,000 से ट्रेड कर लिया, सोचा यार 20,000 पे अगर मुझे 5-6 हज़ार मिल गया तो 30 पे 10 मिल जाएगा। अगले दिन मैंने फिर प्रॉफिट मिल गया, फिर मैंने अपना कैपिटल इंक्रीज कर दिया। दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द ट्रेडर। इसका सॉल्यूशन नहीं निकालोगे तो ट्रेड में बैलेंस नहीं हो पाओगे, इतना बता देते हो। देखो ये क्या होता है, अगर 20,000 पे आप 20% निकाल रहे हो तो 4,000, 10% निकाल रहे हो तो 2,000, 30,000 पे 10% होता है 3,000, और इसका होता है 10% देखा जाए तो परसेंटेज वाइज देखा करो, आप अपना एसएल देखा करो, आप कितना अफोर्ड कर सकते हो। ये नहीं होता कि मैं एसएल देना ही नहीं चाहता, वैसे ट्रेड नहीं होता। जो नहीं देना चाहता उसका तो सबसे ज़्यादा जाता है, ठीक है। सो अगर कोई 20 पे प्रॉफिट की बात नहीं कर रही हूँ, एसएल यहाँ देखो, मान लिया आप 10%, 20% एसएल दे रहे हो, अगर 10% भी दे रहे हो तो 2 दे रहे हो। 30 पे अगर देखा जाए तो ये 3 हो गया, अगर 50 का 10% देखा जाए तो 5,000 हो गया ना। सो अगर 20 पे आप 2,000 कमा रहे हो और पैसा बढ़ रहा है आपको, और साथ साथ आप कैपिटल बढ़ाते जा रहे हो, तो नॉट ओनली आप कैपिटल बढ़ा रहे हो, प्रॉफिट बढ़ा रहे हो, आप अपना एसएल बढ़ा रहे हो सकता है कोई ऐसा ट्रेडर हो जो एक दिन का 5,000 अफोर्ड नहीं कर सकता, 2 कर सकता है, ठीक है। अगर इस कैपिटल को यहाँ तक भी लोग बढ़ा के ले जाते हैं कि 50 से 1 लाख कर दिया, अब 1 लाख का 10% सीधा 10,000 हो गया ना भाई, ठीक है। सो कैपिटल जल्दी जल्दी इंक्रीज नहीं करना चाहिए। इस पर काफ़ी डिटेल वीडियो मैंने एक बनाई थी, जिसका थंबनेल मैं यहाँ लगा दूंगी, आप चाहो तो उसमें कब कैसे बढ़ाना चाहिए, कैसे बैलेंस करना चाहिए। बस इतना समझ लो कि कम से कम 6 महीना आपका जो भी कैपिटल है, जो भी आप ना कैपिटल बढ़ाते वक्त एक सवाल खुद से पूछा करो, मैं एक दिन का कितना लॉस ले सकती हूँ, क्योंकि ये सच्चाई है, इससे आप भाग नहीं सकते और ना मार्केट भागने देगा, दोनों बात है। सो कम से कम 6 महीना जिसको भी बढ़ाना है, 6 मंथ, 1 ईयर चलाओ। अब इसमें देखो एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है, जब एक लेवल के बाद हमारा कैपिटल 10 से 15 लाख हो जाता है ना, और इसका अगर 10-20% भी देखा जाए तो 1-2 लाख होता है, उसके बाद ना आपको कैपिटल ज़्यादा बढ़ाने का मन नहीं करेगा। एक दिन का 1-2 लाख मिलने के बाद आपको कैपिटल इंक्रीज करने का मन नहीं करेगा। लेकिन उस लेवल तक जाने के लिए भाई, अगर इसका 15 लाख से कोई ट्रेड कर रहा है या 10 लाख से ट्रेड कर रहा है, कोई 10%, अगर 10% के हिसाब से देखा जाए 1 लाख कमा रहा है, तो 1 लाख एसएल भी देगा ना। सो जब उस लायक बनो तो
कैपिटल इंक्रीज सिर्फ एसएल कैपेसिटी के अनुसार होना चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होना चाहिए। सो कैपिटल बार बार इंक्रीज करना भी आपके लॉसेस को बढ़ाता है। चौथी चीज़ क्या होती है, जो एसएल होता है इसको बैलेंस करना, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये चीज़ पिछली चीज़ से ही कनेक्टेड है कि एसएल को बैलेंस करना मतलब ये होता है कि देखो क्या होता है, अगर मैंने सोच रखा है कि मेरा 2000 से 3000 लॉस जाना चाहिए, या किसी ने सोच रखा है कि 2000 उसका लॉस जाना चाहिए, और अगर बड़े में देखा जाए तो मान लिया 20,000 का लॉस जाना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको रिकवरी के चक्कर में, कभी कभी रिकवरी मार्केट दे देता है, और रिकवरी वैसे करने के इरादे से ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है, बट फिर भी ट्रेडर हैं, इमोशन है, माइंड है, हो ही जाता है। सो चलो, अगर 2000 या 20,000 जो भी आपका एसएल है, अगर आप इतना एसएल ले रहे हो और अगर किसी दिन ये बढ़ के 3 हो जाए तो आपको लगेगा अरे यार आज तो एसएल बढ़ गया, बट यहाँ स्टॉप करो, इसको यहाँ स्टॉप करो, दैट इज़ ओके। आपका सिर्फ टारगेट प्रॉफिट बनाना नहीं होता है, आपका टारगेट होता है कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। कैपिटल बचा रहेगा, प्रॉफिट आ जाएगा। सो वो कौन उड़ाता है, कैपिटल को कौन उड़ाता है, एसएल, ठीक है। सो एसएल हमेशा फिक्स रखो, और जब एसएल दिख रहा है कि मार्केट नहीं समझ में आ रहा, कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि उस दिन मार्केट अच्छे मूड में नहीं रहती, थोड़ा बहुत लॉस ले लेती है, और मार्केट कहती है कि आज मैं किसी मूड में नहीं हूँ, छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद कई दिन ऐसा भी होगा, एक बात बताती हूँ, कई दिन ऐसा होगा आप छोड़ दोगे, उसके बाद मार्केट में बहुत अच्छा मूव हो जाएगा, और ज़्यादातर डेज में ऐसा भी होगा कि मार्केट कुछ नहीं करेगी, ठीक है। तो इन दोनों सिचुएशन में आपके साथ क्या होगा, जिस दिन मार्केट कुछ नहीं करेगी आप ओवर ट्रेड से बच जाओगे, और जिस दिन मार्केट कर भी दी तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ट्रेडर तब पैसा बनाता है जब उसको मार्केट पहले से समझ में आ जाए कि मार्केट ये करने वाली है, करने के बाद समझ में आता है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। सो मार्केट क्या कर रही है, नहीं कर रही है, डैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको क्या समझ में आ रहा है मार्केट में, डैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा समझने का ट्राई करो, ठीक है। और देखो, कोशिश करने से हर चीज़ हल हो जाती है, मार्केट से लड़ना सोल्यूशन नहीं है। मार्केट बोलते हैं ना कि अथाह सागर है, ठीक है। सो डीप सी है मार्केट, उसमें आप समा जाओगे पता नहीं चलेगा। सो इसलिए मार्केट को सुप्रीम मानना सीखो। नहीं समझ में आ रहा है, एक्सेप्टेड, नहीं समझ में आ रहा है, हमारा दिमाग हालांकि एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि हमारे दिमाग को हारना पसंद नहीं है। तो इसलिए हमारा मेंटालिटी और मार्केट का मेंटालिटी बीच में जो लड़ता है ना, वही होता है ओवर ट्रेड, ठीक है, या एसएल को इंक्रीज करना। एसएल जो बंदा एसएल कंट्रोल करना सीख गया, उसका कैपिटल सेफ रहेगा, वो प्रॉफिट भी बना लेगा। और ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, खुद नहीं होती हैं, इतना समझ लो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आपकी स्ट्रैटेजी। देखो, मार्केट में 100 नहीं हज़ारों तरीकों के स्ट्रैटेजीज हैं, हर ट्रेडर अलग अलग तरीके का से ट्रेड कर रहा है, इतना समझ लो, ठीक है। और ये सब अच्छी हैं, ये सब अच्छी हैं। आपको लगता होगा ना कि ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, ये वाली बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, नहीं। आपको जो चीज़ समझ में आ रही है मार्केट में, डैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कोई यहाँ सिर्फ मार्केट साइकोलॉजी से कमा रहा है, कोई यहाँ टूल यूज़ करके कमा रहा है, कोई यहाँ एसएल हंटिंग करके कमा रहा है, कोई फिव यूज़ करके कमा रहा है, कोई ट्रेंड लाइन, जो भी मार्केट में है सब इम्पॉर्टेंट है, सब इम्पॉर्टेंट है और सब बढ़िया है। आप 2-3 पे पकड़ बना लो, बिकॉज एक स्ट्रैटेजी रोज़ नहीं चलती है मार्केट में। जैसे कई बार ऐसा होता है कि एसएल हंटिंग वाले ट्रिक पे हम बना लेते हैं, किसी टूल पे पकड़ रख लो, वो आपको ट्रेड दे देगा, ठीक है। किस दिन कौन सा ट्रेड बन रहा है, 2-3 चीज़ें बढ़िया से समझ लो, बहुत अच्छे से। सबको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना कम समझोगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है ट्रेड में। सो 2-3 को अच्छे से समझ लो कि ये स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली कैसे वर्क करती है। मल्टीपल टाइम टेस्ट करो, मल्टीपल टाइम लाइव मार्केट में उसको बैठ के देखो कि क्या वो चीज़ काम कर रही है तो कैसे कर रही है, यहाँ पे एंट्री कैसे बन सकता है, एग्जिट कैसे बन सकता है। इस चीज़ को बहुत सारा बैक टेस्ट करो, किसी भी स्ट्रैटेजी को पकड़ो। नथिंग इज़ बेस्ट इन मार्केट, सब ठीक है, सब बेस्ट है और सब नॉर्मल है, इतना समझ लो। सो किसी भी एक स्ट्रैटेजी को पकड़ो और उसको कंटिन्यू चलाओ, ठीक है। उसको स्टॉप नहीं करना, उसको कंटिन्यू चलाओ, वही आपको प्रॉफिट देगी। भले उस स्ट्रैटेजी में मान लिया आप अगर अभी बैक टेस्ट कर रहे हो तो आपको लॉस हो रहा है, फिर भी उसको मत छोड़ो, वही प्रॉफिट बना के देगा।
जितना स्विच करते हैं उतना ज़्यादा हमारे लॉसेस होते हैं। सो इसको फिक्स रख के चलने का ट्राई करो। बाकी ऑल द बेस्ट। थैंक यू इस वीडियो को यहीं